दोस्तों बैंक निफ्टी में कल हमने यहाँ पे देखा था कि बैंक निफ्टी में अगर बाइंग होती है, साइकोलॉजी लेवल पे हमने देखा था कि बाइंग होती है और तो स्टॉप लॉस हिट करेगा, और अगर उसे नीचे जाना है तो इस तरीके से नहीं जाएगा, थोड़ा नीचे जाके आपको ऊपर आके डराएगा, फिर इस तरीके से नीचे जाएगा। और बिल्कुल वही सिनेरियो आज हुआ। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे बाइंग हुई, फिर यहाँ पे नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर आया, फिर आपको डराया, फिर थोड़ा ऊपर, थोड़ा फिर ऊपर, फिर नीचे, इस तरीके से यहाँ पे बैंक निफ्टी में आपको आज यहाँ पे 15 मिनट में देखने को मिला है। और वैसे भी अब यहाँ पे आपको मैं समझाता हूँ कि बैंक निफ्टी में क्या डिमांड जारी है या फिर सप्लाई की। और मैं जो भी एक बात आपको हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ कि आपको रेजिस्टेंस लेवल पे कॉल के लिए नहीं सोचना चाहिए। जिन भी लोगों ने यहाँ पे कॉल बाई किए होंगे वो आराम से यहाँ पे अटके होंगे। जो भी मैं आपको कहता हूँ कि रेजिस्टेंस लेवल पे बच करिए, इसके पीछे की डिटेल साइकोलॉजी जो है ना, वो मैं जब डिमांड और सप्लाई का हमारा सीरीज शुरू करूँगा वहाँ पे आपको बिल्कुल डिटेल में वो इन डेप्थ बताऊँगा आपको। क्योंकि जब वो आप इन डेप्थ समझ जाओगे ना तो आपको बिल्कुल भी ऐसी आपके दिमाग के अंदर कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी और आप सोचने लगोगे इस तरह। बिल्कुल बहुत ही आसान तरीका है। देखिए, आपके डे टू डे लाइफ से रिलेटेड तरीका है। वो तरीका जानने के बाद आप मार्केट में कभी भी लॉस ही नहीं करोगे। मैं यहाँ पे 101% गारंटी देता हूँ आपको, ठीक है। और तो इसलिए अगर आप इस वीडियो पे नए हो दोस्तों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए मैं वो सीरीज़ लेके आऊँगा, बिल्कुल डेप्थ में लेके आऊँगा आपके लिए वो सीरीज़। उस पर मैं नोट्स भी बना रहा हूँ और उसकी एक एक चैप्टर ऐसे रहेंगे कि आपके दिमाग खोल के रख देंगे। और बाद में आप सोचने लगो कि मैं क्या कर रहा था मार्केट में, कुछ भी कर रहा था कि यूट्यूब वीडियो देख के, कोई भी कोर्सेस करके, कुछ भी सीख के कुछ भी कर रहा था मार्केट में, ठीक है। आपको बिल्कुल कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना इंडिकेटर लगाने की ज़रूरत है, कुछ नहीं। सिर्फ अच्छी तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालना सीख लो। उसके लिए भी मैंने वीडियो डाली है और इस वीडियो के एंड में भी आउटरो में वो भी डाल के रखूँगा। और एक बार अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आए हो तो आउटरो में वो वीडियो देखना बिल्कुल भी ना भूलिए दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, चलिए, मैं हूँ श्री शैल और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ एटीट्यूड में। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ट्रेंड के बारे में समझाता हूँ कि अब बैंक निफ्टी में क्या ट्रेंड शुरू है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सारे ड्राइंग्स निकाल देता हूँ। तो पहला ट्रेंड जो है ना दोस्तों, हमें कहाँ से देखना होता है, जहाँ से डिमांड शुरू हुआ वहाँ से। देखिए, यहाँ से डिमांड शुरू हुआ, यहाँ तक गया, फिर यहाँ आया। पूरा देखना चाहिए। देखिए, ये 15 मिनट का कैंडल स्टिक चार्ट। अब इसके नीचे नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे इसके नीचे आया ही नहीं, उसके बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर क्लोज दिया है, ठीक है। अब इसके नीचे नहीं आना चाहिए, तो यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ तक आया था, तो इसके नीचे नहीं आना चाहिए। उसका जितना भी ज़्यादा नीचे का लो है उसे पकड़ना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया। अब यहाँ तक तो बिल्कुल किसी भी हमारे इस लेवल को ब्रेक नहीं किया। लेकिन आज मार्केट ओपन हुआ तो उसने इस लेवल को ब्रेक किया, तो यहाँ पे डिमांड हो गया ख़त्म और सप्लाई हो गया शुरू। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ तक आया और अब यहाँ पे आया, बीच में आया। अब अगर सप्लाई कंटिन्यू होनी है, ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। अगर सप्लाई को कंटिन्यू करना है मार्केट को, तो इसके नीचे जाके, ठीक है, इसके नीचे जाके उसे ये वाली पोजीशन बनानी होगी, ठीक है। और उसे इसके ऊपर नहीं जाना है फिर, ठीक है। यहाँ तक भी गया तो फिर इसके नीचे इस तरीके। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, कल मार्केट में सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, कल भी ज़्यादा सेलिंग आपको यहाँ पे दिखाई दे सकती है। अगर इस तरीके की सिचुएशन, मतलब कौन सा लेवल ब्रेक करके नीचे जाएगा, 42,900 का लेवल ब्रेक करके नीचे चला गया और फिर एक बार 42 ऊपर आके उसी लेवल से नीचे गया, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में सप्लाई शुरू होता दिखाई दे सकता है। और ये सप्लाई 2-4 दिन, कितने दिन रहेगा वो कोई नहीं बता सकता। जब तक कि वो डिमांड में कन्वर्ट नहीं होता तब तक सप्लाई रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे समझ लीजिए कि अगर ऐसा नहीं होता है और कल मार्केट समझ लीजिए कि इसके नीचे जाने के बजाय, मैं यहाँ पे इस ड्राइंग को निकाल देता हूँ, यहाँ कहीं पे भी ओपन हो, ऊपर ही गया और अगर इसके ऊपर
इस लेवल के ऊपर चला जाता है और इस लेवल के ऊपर से ही ऊपर घूमने लगता है, तो हम यहाँ पे समझ जाएंगे कि यहाँ पे सप्लाई नहीं डिमांड कंटिन्यू हुई, आगे जाके डिमांड कंटिन्यू हुई। लेकिन यहाँ पे और एक चीज़ आपको बताऊंगा, क्योंकि इसने इस लेवल को ब्रेक कर दिया है, ये ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, इसने इस लेवल को ब्रेक कर दिया है। अगर यहाँ से ऊपर भी चला गया, ठीक है, थोड़ी डिमांड भी लगाई, उस डिमांड में मतलब मार्केट के ऊपर जाने में उतनी ताकत नहीं होगी, ठीक है, मार्केट उतना ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा तो बहुत ही रिस्की होगा हमारे लिए। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि ऊपर जाने के वक्त आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से नीचे अगर जाता है तो आपको यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई नीचे की तरफ देखने को ज़रूर मिलेगा और बहुत ही तेज़ी से मिलेगा। तो यहाँ पे हम 1 मिनट जाके देखते हैं कि, ठीक है, 1 मिनट में जाते हैं। देखिए 1 मिनट में अब हम यहाँ पे पहले तो सारे ड्राइंग्स निकाल लेता हूँ यहाँ से और आपको समझाता हूँ थोड़ा सा, थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन आपके लिए। देखिए मार्केट ओपन होने के बाद ऊपर जा रही थी, फिर भी मैंने ऊपर बाइंग की साइड लिया नहीं, क्योंकि इस लेवल पे मुझे कहीं पे भी कोई भी कैंडल नहीं दिखाई दी। इसके पीछे का लॉजिक क्या है मैं उस सीरीज़ में ज़रूर डालूंगा, लेकिन ये लॉजिक अगर आपको आ गया ना तो आप इस ट्रैप में कभी भी नहीं अटकोगे। ये जो है ना, ये ट्रैप है, बिल्कुल ट्रैप है, क्योंकि ध्यान से देखिए ग्रीन कैंडल्स बहुत छोटी बनी है, ठीक है, वीक बनी है, और ज़्यादा रेड कैंडल स्ट्रांग बनी है। उसके बाद यहाँ पे गिरना शुरू हो गया, जैसे हमने कहा था कि ऐसे जाएगा फिर ऐसे आएगा, और अगर उसे ऊपर जाना है, देखिए यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, अब उसे ऊपर जाना था तो उसे यहाँ से नीचे आके फिर ऊपर जाना चाहिए था, ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन वो ऐसे ऊपर नहीं गया है। और मैंने ये भी कहा था कि अगर उसे नीचे जाना है तो आपको यहाँ पे आएगा, आपको डराएगा, फिर इस तरीके से नीचे चला जाएगा, फिर यहाँ पे उसने कंसोलिडेशन दिया, मतलब पूरा कंफ्यूज कर दिया आप सभी को। अब इस लेवल को थोड़ा सा मैं स्लो कर देता हूँ और आपको समझा दो कि जो भी मैं सिखाता हूँ वो कितना सटीक होता है। देखिए यहाँ पे पहला बना, अब इसके नीचे आना चाहिए, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन करके इसके नीचे आया, तो यहाँ पे दूसरा बना, इस तरीके से आया, और यहाँ पे अब डिमांड बनने लगी है, ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा इसके ऊपर था, तो आप यहाँ पे भी एंट्री ले सकते थे। देखिए यहाँ पे एंट्री ले लिया आपने, इसके ऊपर ही रहा है मार्केट, आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, देखिए ऊपर की तरफ किस तरीके से गया, और यहाँ पे आपने कितना सारा प्रॉफिट। अब आपको समझने की बात क्या है इसमें मैं आपको बताता हूँ। मार्केट इस तरीके से जा रहा है, बराबर है, ऐसे यहाँ आया पहला, फिर यहाँ पे दूसरा, फिर यहाँ पे तीसरा, फिर यहाँ पे चौथा, ठीक है, फिर यहाँ पे पांचवा, फिर यहाँ पे छठा, सातवां, इस तरीके से बनाया उसने। अब लास्ट का जो बनाए ना, या मतलब ये अगर इसे ब्रेक कर देता है मार्केट तो आपको यहाँ पे भी पुट में एंट्री लेने में कोई दिक्कत नहीं। देखिए किस तरीके से गिरा नीचे, ये इतना आसान है मार्केट सीखना, समझे। तो और आप हम क्या करते हैं, कुछ भी मतलब दिमाग में कुछ ऐसे ऐसे कंसेप्ट रखते हैं और मार्केट में किसी भी तरीके की गलत एंट्रीज शुरू करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, अब मैं आपको बताऊंगा कल के लिए, कल एक्सपायरी है और एक्सपायरी के दिन मैं खुद तो ट्रेड नहीं करता हूँ, लेकिन आपके लिए कुछ लेवल्स दूंगा। देखिए ये है रेजिस्टेंस हमारा कल के लिए, और ये है सपोर्ट। तो सपोर्ट पे आके मार्केट रुका है, तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हमें ऊपर की तरफ बाइंग के देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए मार्केट को 43,200 के ऊपर जाके सस्टेन करना पड़ेगा, मतलब इस लेवल पर। तो ये हमारे लिए बन गई पुल बैक वाली लेवल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, ऊपर सस्टेन करता है, तो ऊपर बाइंग कॉल साइड पे मार्केट रहेगा, पूरा कॉल साइड पे रहेगा, बहुत ज़्यादा बाइंग होगी। लेकिन अगर इसके बजाय मार्केट 42,900 के नीचे जाके अगर सस्टेन करता है तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से सेलिंग हमें दिखाई देगी। देखिए कल के लिए यहाँ पे कोई साइकोलॉजिकल लेवल नहीं दूंगा, लेकिन सिर्फ इन्हीं रेजिस्टेंस और इन सभी चीज़ों को देखकर आप कल ट्रेड कीजिए। कल जैकपॉट ट्रेड आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल से पॉसिबिलिटी पुट साइड पे मिलने के चांसेस है, तो इसी हिसाब से ट्रेड लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, जल्दी इस तरह के अच्छे वीडियो के साथ आप सभी से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।